हाँ जी, कैसे कर रहे हैं इसको? पावर हटा दो। पावर हटा दें कैसे? साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ऐसे। डिनोमिनेटर में है, पावर हटा के क्या करेगा? देखो इसके लिए क्या याद रखना है, डिनोमिनेटर में एक तो पहली बात है इंटीग्रेशन नहीं होता। आप नीचे अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर रखोगे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे रखोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, डिनोमिनेटर में तो होगा ही नहीं, तो न्यूमिनेटर में होना है। तो क्या करना है इसके लिए, 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रख सकते हो। ठीक है, अब ये नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है। अब जब ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे हम क्लास 10 में भी ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज करते थे, तो उसमें भी क्या करते थे हम कि जैसे अगर ऊपर प्लस में हो कोई और नीचे मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम क्या करते थे, बांट देते थे उसको, है ना। तो क्या करा, साइन स्क्वायर के नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अलग रख दिया और कॉस स्क्वायर के नीचे इसको अलग कर दिया ऐसे, और कॉस स्क्वायर के नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अलग कर दिया हमने। बढ़ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ ये कैंसिल हो गया। 1 बाई कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, इसका पता है आपको, और इसका भी पता है कॉस सेक स्क्वायर का भी। इसका होता है tan x और इसका होता है माइनस प्लस c। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन भी देख लो, ये अपने आप कर लेना, घर पे कर लेना। cos 2x का फॉर्मूला आपको sin स्क्वायर cos स्क्वायर आता है, क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर। बस यहाँ ऊपर प्लस है, यहाँ माइनस होगा, उसके नीचे भी बांट देना। तो जब बांटोगे तो बस केवल अंतर क्या है, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। कर लोगे इसे? अगला थर्ड वाला, थर्ड कैसे करेंगे, यहाँ भी यही कंसेप्ट लगेगा, बांट दो। जब ऊपर प्लस में हो और नीचे या तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो या 2 मल्टीप्लिकेशन में हो तो बांट दो। ठीक है, एक बार कोशिश तो कर ही सकते हैं, नहीं होगा तो कुछ और सोचो। 2 के पास नीचे साइन स्क्वायर एक्स अलग लिख दिया, ठीक है, और इसके नीचे 3 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड तो अपने आप कर देना है ना, एक बार मैं कर देता हूँ इसको। ये हो गया 2 cos x स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया, इसको भी 2 हिस्सों में लिख दो। साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसको साइन इंटू साइन लिख दो, तो ये हो जाएगा cot x और ये हो जाएगा cosec x। अब इसका भी फॉर्मूला पता है तुम्हें, इसका होता है डिफरेंशिएशन ये माइनस cos x प्लस ये माइनस cosec x माइनस cosec x होता है कि नहीं। बस इसका ही आंसर, इसका ही आंसर। पहले उतारो फटाफट इसको। अगले में ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर बोलो 4 tan स्क्वायर x, फोर्थ वाला कर रहा हूँ, 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x माइनस 12 dx। ये ऐसा आ गया, ठीक है। समझ में आ गई बात, इसका स्क्वायर बोल दिया। अब मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जहाँ भी tan स्क्वायर x आएगा वहाँ को क्या रखना है, sec स्क्वायर x माइनस 1, और जहाँ cot स्क्वायर आएगा वहाँ रखना है cosec स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस 12 तो ये है। ठीक है, बात नहीं करो बेटा। तो ये हो जाएगा आपका, अलग अलग कर लो, ये हो गया 4 sec स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन अलग, प्लस 9 cosec स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन अलग, और ये हो जाएगा 4 माइनस 9 13 और माइनस 12 माइनस 25 25 अलग, और 1 का इंटीग्रेशन अलग। 25 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 25x, फिर 1 को तो इंटीग्रेट करते हैं हम। 25 तो कोफिशिएंट है उसका, तो ये क्या बन गया 4 tan x प्लस माइनस 9 cot x और sec स्क्वायर x, तो माइनस cot x और माइनस 25x। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो जो चीज़ बताई है उनको याद रखना है। जहाँ tan स्क्वायर आएगा वहाँ sec स्क्वायर x माइनस 1, जहाँ cot स्क्वायर आएगा वहाँ cosec स्क्वायर x माइनस 1, जहाँ sin स्क्वायर x आएगा वहाँ 1 माइनस cos 2x बाई 2, जहाँ cos स्क्वायर x आएगा वहाँ 1 प्लस cos 2x बाई 2। ये सब याद रखना चीज़ों में, जब नहीं तो इस एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, लास्ट तक चलेगी सब चीज़ें। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4।
करो फटाफट। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, बता दो सर। क्वेश्चन नंबर 5 में अब आप देखो ऊपर 2x है, 2x है, नीचे x और लिखा है। तो पहला काम हमारा है कि इस 2x को x में और 2α को अल्फा में कन्वर्ट करो, और नीचे भी दोनों cos है, तो ऊपर वो वाला फॉर्मूला खोलेंगे जिसमें cos ही cos होते हैं। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, है ना, ऐसे बोल दिया। और ये हो गया cos x माइनस cos अल्फा। और जब आप ब्रैकेट खोलेंगे इसका तो ये वाला कटेगा 1, इसके साथ कट जाएगा ना, ये कट गया। अब 2 कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। उसके दो पार्ट बना लेना, cos x माइनस cos अल्फा, cos x प्लस cos अल्फा। दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, a प्लस बी, a माइनस बी। नीचे वाला पार्ट एक फैक्टर कट गया, अब डिनोमिनेटर खत्म। अब आपको सॉल्व करना है इसको, 2 को पहले cos अल्फा को करना है। अब देखो cos अल्फा जो है वो भी कांस्टेंट है। एक बार ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में 2 वेरिएबल नहीं आएंगे किसी भी क्वेश्चन में, एक ही आएगा, ठीक है, x ही होगा जब भी क्वेश्चन होगा। अगर dy लिखा होगा तो y ही होगा, और कोई सा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो बाकी जो भी कुछ है यू विल ट्रीट इट एज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट ही होगा वो। तो अब ये 2 cos अल्फा हो गया ना, तो इसको इंटीग्रेट करना है मुझे 1 को, मतलब अगर मैं 5 लिखा होता है तो 5 को इंटीग्रेट नहीं करता हूँ मैं क्या करता हूँ, 5 को बाहर लिख लेता हूँ और यहाँ 1 लिख लेता हूँ। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। जैसे x का वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x उल्टा होता है। तो ये बन गया आपका प्लस 2। अब ये बच्चा तुम्हारा, अच्छा दोनों x, कोई बात नहीं, x। तो ये हो गया आपका 2 cos x, तो ये तो 2 cos अल्फा इंटू x हो गया, और ये 2 sin x हो गया, प्लस हो गया ये आपका आंसर। आगे बात तो कौन सी कांस्टेंट है, 5 है, 6 है, ऐसे अल्फा कहीं भी आएगा, x के अलावा जो भी कुछ है सब कांस्टेंट, तो वो कोफिशिएंट की तरह ट्रीट होगा। अब ये इसको इंटीग्रेट करने फॉर्म में करूँ तो क्या लिखेगा, 5x लिखेगा ना। ऐसे 2 cos अल्फा को इंटीग्रेट कराना है तो क्या आएगा, साथ में x ही तो आएगा वापस। तो ऐसे सोचा करो दिमाग में, शुरुआत है ना अभी, ऐसे सोचा करो कि क्या जो मैंने आंसर देखा है उसको डिफरेंशिएट करके वापस आ जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। बस शर्त ये है कि तुम्हारे दिमाग में ये कचरा ना बड़ा हुआ हो कि इसमें मैं पोटैटो रूल लगा दूँ। तो फिर मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन में केवल एक ही वेरिएबल होगा, दूसरा वेरिएबल है ही नहीं। डिफरेंशिएशन में तो हमने x और y दोनों का करा था ना, मिक्स भी आए थे, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ x होगा या y होगा, इसके अलावा नहीं होगा। ये सब कांस्टेंट है। जिसके साथ dx लिखा है उसमें x वेरिएबल है, जिसके साथ dy लिखा है उसमें y वेरिएबल है। इसके अलावा जो भी कोई चीज़ लिखी हुई है अल्फ़ाबेट, वो सारे कांस्टेंट। बस ये ध्यान दें, जब भी कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करने लगो ना, पहले ये सोचा करो मैं ये कर रहा हूँ तो इसके बाद में क्या करूँगा, ये थोड़ी कुछ भी लिख दो। बस बहुत बढ़िया, होल स्क्वायर बनाना, रूट है ना, रूट के बाहर निकालना है मुझे, तो रूट के बाहर कैसे निकालोगे, होल स्क्वायर बना के, होल स्क्वायर बना के निकालोगे ना। तो होल स्क्वायर निकालोगे तो ये बना लो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 की जगह माइनस 2 sin x cos x, है ना, ये अंडर रूट में चला गया। अब ये क्या बन गया sin x। अब इसमें देखो क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी रेंज नहीं दे रखी है,
कोई रेंज नहीं है इसके अंदर, है ना, रेंज नहीं है, तो आप साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर लिख सकते हो, कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस a का होल स्क्वायर एक ही बात होती है। अगर रेंज होगी तो फिर सोचना पड़ेगा, फिर जैसे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सोचा था ना, वो सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अब साइन माइनस कॉस, ये आपका ये होल स्क्वायर हट जाएगा इससे, रूट से इतना रह जाएगा आपके पास, इससे ही हट जाएगा। अब ये साइन का वो होता है माइनस कॉस, और कॉस का होता है माइनस साइन, और प्लस सी, ऐसा भी हो सकता है। और आप इसका या cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर लिखकर और ये हटा सकते हो इससे, तो ये cos x का इंटीग्रेशन और माइनस साइन x का इंटीग्रेशन, तो ये cos का होता है साइन x और साइन का होता है, तो ये भी आंसर आपका सही है और ये आंसर भी आपका सही है, जब तक वो रेंज ना दे आपको कि यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक है x, ठीक है। तो बाद में रेंज आएगी, हैं? बाद में आएगी रेंज, बाद में किसी किसी क्वेश्चन में आती है, हाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन में आती है। अगर डेफिनेट में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया और उन्होंने कहा इतने से इतने, तो फिर रेंज देखनी पड़ेगी आपको, फिर वो कोस बड़ा है साइन बड़ा है, हाँ हाँ वही चेक, ठीक है। करो करो फटाफट, बात ज़्यादा करनी होती है। जिन क्वेश्चंस में क्लास 10th में पढ़ा था हमने, आइडेंटिटीज में, जिन क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में क्या क्या हो कि हम उसको रेशनलाइज करें, तो जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर आप रेशनलाइज करते हो और कोई आइडेंटिटी बन जाती है आपकी, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर बन जाए, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर बन जाए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बन जाए, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बन जाए। ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटी 10th में पढ़ी थी आपने, वो जो जिसमें माइनस हुआ करते थे केवल उनमें ही क्या करती है, रेशनलाइजेशन होता है। जैसे यहाँ 1 माइनस साइन है, ये 1 प्लस साइन है, इसको रेशनलाइज करूँगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसकी जगह मैं क्या रखता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स। जैसे यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स है, तो इसकी जगह क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, वो बना दूंगा साइन स्क्वायर एक्स। इसमें देखो आप सेक एक्स माइनस टेन एक्स, तो इसका क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो इसकी जगह में 1 लिख दूंगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 होगा। तो इन सारे क्वेश्चंस में जितने भी मैंने लिखे हैं, इनमें सब में हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो किसको रेशनलाइज करेंगे, फिर से सुन लो, जिन रेशनलाइजेशन करने के बाद जिन में फॉर्मूला बन जाए, कोई आइडेंटिटी बन जाए जो क्लास 10th में आपने पढ़ी, कौन कौन सी हैं वो भी लिख देता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाए अगर रेशनलाइजेशन के बाद, या सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बन जाए, या कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बन जाए, या ये बन जाए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, या कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ये जिनमें बनते हों उनमें सब में रेशनलाइजेशन करना है। अगर नीचे दे रखा हो तुम्हें 1 प्लस टेन एक्स, तो उसका रेशनलाइजेशन में कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है हमारे पास। मतलब हमारा मेन मकसद क्या है, मोटी का मकसद इसका फॉर्मूला बनाना है, इसको प्लस को हटाकर एक आइडेंटिटी में एक उसमें लेके आना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे, ठीक है। कोई भी आ जाए, चाहे 1 आ जाए चाहे कोई और दूसरा आ जाए, ठीक है। तो हमारा एम यही है बस। तो अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो देखो क्या बनेगा, इसको रेशनलाइज करा आपने, ऐसे बन गया। तो ऊपर क्या बन गया उसको अभी ध्यान नहीं देना है, उसको बाद में बताएंगे क्या करना है। ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये बन गया जी साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस। मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। और अभी मैंने क्वेश्चन करवाए जिन क्वेश्चंस में आपके पास नीचे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह जाए और ऊपर प्लस या माइनस के साथ दो तो बांटना है। तो साइन एक्स के नीचे हमने कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, तो उसको भी हमने 2 में बांट लिया वहीं पे, ठीक है। और इसका भी मैंने, इसको तो ऊपर तो एक ही है, तो इसलिए इसके नीचे तो कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा, ये तो बन गया 10x और ये बन गया sec x, तो sec x 10x बन गया आपका ये, इसका फॉर्मूला आपको आता है। और ये बन गया tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x को आप क्या करेंगे, ये तो बन गया sec x है ना, इसका तो हो गया, इसको लिखो sec स्क्वायर x माइनस 1, अभी बताया था मैंने।
बनाया था ना। और उसके बाद क्या करो, ये तो हो गया sec x और ये हो गया जी आपका sec स्क्वायर x को अलग लिखा इंटीग्रेशन में, और ये माइनस और माइनस प्लस और 1 का इंटीग्रेशन करना है हमें, 1 का इंटीग्रेशन। तो आएगा sec x माइनस 10x प्लस x प्लस c, ये आपका इसका आंसर। आगे बात समझ में देख लो, एक बार नहीं समझ में आई तो बोल पड़े। देखो इसमें भी रेशनलाइज करना है इसको रेशनलाइज करो, 1 माइनस को 1 प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। इसमें हो जाएगा 1 प्लस cos x अपॉन नीचे बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, और फिर ये बन गया sin स्क्वायर x, 1 के नीचे sin स्क्वायर x अलग लिख लेना और cos के नीचे sin स्क्वायर x अलग लिख लेना, ठीक है। जो जो मैं रूल्स बता रहा हूँ ना तुम्हें वो सब याद रखने हैं, अगर वो याद नहीं रखोगे क्वेश्चन नहीं होंगे एक भी। ये बन जाएगा आपका cot x और cosec x, ठीक है। ये बन गया आपका माइनस cot x और ये बन गया आपका माइनस cosec x प्लस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। रेशनलाइजेशन करने के बाद जैसे पहले करा था वैसे ही बांटना है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। चलो अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। फिर उसके बाद हम करेंगे अगला क्वेश्चन, साइन इनवर्स cos x, और इसमें रेंज उसको दे रखी है आपको ये, फिर साइन क्यूब x माइनस cos क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा, बहुत आसान है, रेशनलाइजिंग करना है इसको भी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये ऊपर बन जाएगा sec x माइनस 10x और नीचे बन जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x। रेशनलाइजेशन कर दिया और नीचे तो 1 बन गया और ऊपर बन गया sec स्क्वायर x, मल्टीप्लाई करो और माइनस sec x 10x, दोनों फॉर्मूले होते हैं तो इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। इसका बन गया 10x और इसका बन गया sec x प्लस c। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करेंगे? AQ प्लस BQ। कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? AQ प्लस BQ। ये तो हो गया ना सबका। हाँ। अब इसमें क्या करो, आप इसको लिखो ऐसे, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब और कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, ठीक है, और नीचे है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की कौन सी लगाएंगे? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसके नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। समझ में आ गया? ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो बचा आपके पास क्या 1 के नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अलग लिख लेंगे और माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो 1 ही बन गया, इसके नीचे भी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अलग लिख लेंगे। इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, और जो ये वाला तो कट गया,
ये आइडेंटिटी, अब ये क्वेश्चन हमने अभी करा है, अभी करा है ना, क्या करा था, 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होने के क्वेश्चन, इसके मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अगर तुमने थोड़ी सी भी लापरवाही करी ना तो फिर मेरे से नहीं कहना कुछ भी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हर क्वेश्चन को साथ साथ करना है, ये याद रखना है। ये भी करा था क्वेश्चन हमने, करा था ना, 1 के नीचे अलग अलग लिखो, तो ये बन जाएगा, इसके नीचे लिखूंगा तो 1 बाई कॉस स्क्वायर बन जाएगा, और इसके नीचे लिखूंगा तो 1 बाई साइन स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी। और ये तो 3x बन ही गया था, इसको तो इंटीग्रेट कर ही दिया हमने। इसका बन गया sec स्क्वायर x, और इसका बन गया cos x स्क्वायर x, और ये हो गया माइनस 3x प्लस c। ये बन गया आपका 10x माइनस cot x प्लस माइनस 3x प्लस c। दिस इज द आंसर, 10x माइनस cot x माइनस 3x प्लस c इज द आंसर। इसलिए मैं बिल्कुल ऐसे बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूँ तुम्हें, जो मतलब नीचे से सीढ़ियाँ बना रहे हैं तुम्हारे लिए, उस पर चढ़ चढ़ के पहुँचोगे ऊपर। अगर ये डिफरेंशिएशन के लिए आया होता तो तुम कैसे करते हो, अभी भूल जाओ इंटीग्रेशन। अगर ये क्वेश्चन होता डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, क्या करते? तू यही करेगा, तो सुधरेगा नहीं है, तुम सुधरोगे नहीं। अगर साइन इनवर्स और cos x आता cos x तो एंगल हो गया साइन इनवर्स का। क्या करेंगे, इसमें शर्म आनी चाहिए, इतनी दिन से कर रहे हो तुम, तुम्हें अभी तक ये समझ में नहीं आया कि साइन इनवर्स के अंदर, अगर मान लो अंदर साइन इनवर्स ही लिखा होता तब भी तुम फॉर्मूला लगाते उसके अंदर। अगर मान लो यहाँ साइन एक्स ही होता, क्या करते थे, फिर भी हम ऐसे ही करते सर, हम मानेंगे थोड़ी, है ना, सुधरोगे नहीं, ऐसे ही रहने वाले हो। अब ये इससे हट जाएगा, ये जरूरी क्या है, तो उसके लिए रेंज दी है तुम्हें, तो रेंज से चेक करोगे, उसके बिना नहीं हटाना। जैसे हम इनवर्स पे करते थे, तो क्या करते थे, पहले इस एंगल को बनाओ इसमें, तो पहले माइनस एक्स बनाओ, तो ये ऐसे बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करते, जैसे माइनस होगा तो ये इधर आ जाएगा माइनस और 0 इधर, और इसमें π/2 ऐड करो सब में, तो फिर देख लो आप π/2 ऐड करने के बाद कि उस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसकी रेंज क्या थी साइन इनवर्स की, -90 से 90 क्लोज इंटरवल। अब ये तो आ ही रहा है इसके बीच में, तो 0 से 90 तो आ रहा है, तो आ गया उसके बीच में, तो इसको हटा सकते हैं। अब काटना भी मत, कभी और अकलमंद बन जाओ, साइन इनवर्स को इससे काट दो, क्योंकि साइन इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 1 बाई साइन। तो गलती मत करना, ये इसको क्या लिखना है, केवल ऐसे लिखना है। अब इसका इंटीग्रेशन π/2 तो कांस्टेंट है, और x का इंटीग्रेशन अलग, तो ये बन जाएगा π/2x माइनस x²/2 प्लस c। x का क्या फॉर्मूला था, x पावर n प्लस 1 प्लस c। ये फॉर्मूला लगाया x के अंदर, 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ठीक है। बताओ कैसे करेंगे इसको, अगले वाला तो बहुत आसान है, अगले वाले में तो क्या करो, बांट लो इसको, तो बांट दो, बांट के क्या बनेगा, पहले वो देखो
मतलब बांटने का मतलब ये है कि उसके बाद भी तो आगे होना चाहिए ना। तो पहले देखो क्या बनेगा, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो बचेगा इसके नीचे, माइनस इसके अंदर क्या बचेगा, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, बट गया। अब साइन अपॉन कॉस होता टेन, एक कॉस बच गया नीचे तो बन गया सेक, ऐसे ही बन गया कॉट एक्स और कॉसेक एक्स, बहुत आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये हो गया सेक एक्स और ये हो गया कॉसेक एक्स माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप सीख लिया आपने कि भाई जब भी नीचे प्लस माइनस, ऊपर प्लस माइनस हो और नीचे सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो या दो मल्टीप्लिकेशन में हो, केवल जब ही आपको बांट देना है उसको, ठीक है। 1.1% भी ऐसे क्वेश्चन नहीं मिल जाएंगे तुम्हें जहाँ बांटने से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे भी आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने करा था एक क्वेश्चन जिसमें ऊपर 1 आ गया था, नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ गया था, फिर तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या करना है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बार बार प्रैक्टिस से आएंगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगी। अब देखो 13 क्वेश्चन हो गया, इस सबको बताऊं। अब देखो ये मैंने समझाया था तुम्हें कि x की पावर n वाला जो फॉर्मूला है, ये जब भी लगता है जब लीनियर इक्वेशन होनी है उसकी पावर n हो, उसके अलावा कहीं भी आपका ये फॉर्मूला न ट्रिग्नोमेट्री में न क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी में भी नहीं लगेगा। ये समझ आए थे बात, अंदर लीनियर होनी चाहिए। लीनियर का मतलब क्या हो गया, किस फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में, मतलब अंदर x की पावर 2 3 4 होगी तो नहीं लगेगा ये फॉर्मूला, अच्छे से दिमाग में बैठा दो। लीनियर के ऊपर ही कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है, कुछ और पॉलिनोमियल इसके अलावा नहीं हो सकता कोई। अब देखो यहाँ लीनियर है, यहाँ भी लीनियर है, यहाँ भी लीनियर है, लेकिन यहाँ पर भी लगाना है, बताऊंगा अभी क्यों, और यहाँ भी लीनियर है, तो इनमें सब में ये फॉर्मूला लग जाएगा। और एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था 1/x का log x क्या था, log x पढ़ा था कि नहीं। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो जब भी 1 लीनियर आए, 1 लीनियर, ठीक है, पावर कुछ ना हो ऊपर, जैसे यहाँ तो पावर है, यहाँ तो होल पावर है, यहाँ भी होल पावर है, यहाँ होल पावर नहीं है, 1 ही पावर है। लीनियर की कोई पावर ना हो, 1 पावर हो और 1 लीनियर हो तो वहाँ log लगने लगता है। 1 लीनियर इज ऑलवेज log, ठीक है, ऐसे याद रखना है इसको। तो क्या करना है उन्हें, देखो अलग अलग बांटेंगे इसको, और डिनोमिनेटर में कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो इसको अगर हमें बनाना है तो क्या करेंगे, 2x - 5 की पावर 5 + 1 6 अपॉन 5 + 1 6, और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करना है, बताया था पिछली क्लास में। जो भी x का कोफिशिएंट आएगा उससे डिवाइड करना है। जब हम डिफरेंशिएट करते थे तो वहाँ मल्टीप्लाई होता था, और यहाँ उल्टा हो रहा है इसका, तो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड करना है, ठीक है। अगला देखो, इसका तो हो गया इंटीग्रेशन, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 7x - 5 की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 और इनटू 7 भी करेंगे। इसका कोएफिशिएंट क्या है, 7, उससे डिवाइड करेंगे, समझ में आ गई बात। ऐसे ही इसको ले जाओ, ये हो जाएगा 5x - 4 की पावर -½ उसके अंदर -½ +1 और -½ +1 ऊपर नीचे और 5 से क्लियर हो गई बात। अब आता है ये, इसका मैंने बताया 1 लीनियर हमेशा log होता है, तो उसको लिखेंगे हम log 2 - 3x, लेकिन x का कोएफिशिएंट कितना है, -3, उससे डिवाइड भी करेंगे। इसको ऊपर लेगा तो -½ हो जाएगा, -½ +1 -½ +1 n + 1 n + 1, और जो इसका कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिया। ऐसे ही इस वाले को करेंगे, क्या होगा, 3x + 2 की पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1 और 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और +c भी करेंगे। अब देखो क्या बन गए, बेटा बात मत करो, इधर ध्यान देके सीख लो, जो डाउट हो मेरे से पूछा करो, आपस में डिस्कशन करने से तुम्हें कुछ नहीं आने का। ये -2 है तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, 7x - 5 की पावर -2 अपॉन 7 × 14, ठीक है।
और चाहो तो इसको नीचे भी लिख सकते हो, ऊपर लिखना चाहो तो ऊपर लिखो, ये प्लस हाफ रह जाएगा 5x माइनस 4 इसकी पावर प्लस हाफ, और ये भी 5 हाफ ही हो जाएगी 5/2 तो 2/5 हो जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा, और माइनस 1/3 log 2 माइनस 3x हो जाएगा, और ये बन जाएगा जो आपका 3/2 तो 2/9 हो जाएगा, और 3x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस ये आपका फाइनल आंसर। तो हमने इसमें क्या क्या सीखा? इसमें हमने सीखा एक तो इंटीग्रेशन हमें कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं करना है, और दूसरी बात जिसमें भी लीनियर की पावर कुछ भी हो पहले उसको ऊपर ले जाओ और फिर पावर वाला फॉर्मूला लगा दो x की पावर n वाला। फिर दूसरी बात क्या सीखी, जो उसका कोफिशिएंट हो उससे डिवाइड भी करो, वो सीखा। दूसरी बात और क्या सीखी, अगर 1 लीनियर आता है तो वो log लगेगा, लॉग में साथ में भी देखो x का जो भी कोफिशिएंट है चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो उसी से ही डिवाइड करना है, ये नहीं कि 3 लिख दोगे नीचे वो गलत हो जाएगा। तो x का कोफिशिएंट यहाँ -3 है तो -3 लिखना है, ठीक है। ये तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो इसलिए e की पावर 2x माइनस 3 ऊपर है, इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो ये तो सेम ही आएगा, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी कर दो। अब तुम बस ऐसे सोचा करो कि अगर e की पावर 2x माइनस 3 होता और मैं उसको डिफरेंशिएट करता तो क्या आता, इंटू 2 आता है ना, 2x माइनस 3 को भी तो डिफरेंशिएट करते। तो अब यहाँ उल्टा है, यहाँ जिससे तुम वहाँ मल्टीप्लाई करते हो उससे यहाँ डिवाइड करते हो, बस ये चीज़ ध्यान रखना हर क्वेश्चन ऐसे नहीं होता, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है, डिफरेंशिएशन नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका होता है e की पावर 2x माइनस 3 इंटू 2, ठीक ये होता ना। अब इसका इंटीग्रेशन कर, इसका इंटीग्रेशन कर, तो 2 तो बाहर निकाल दिया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 बच गया, क्या आ गया वापस, ठीक है। सिर्फ ये ध्यान रखना है डिफरेंशिएशन की तरह नहीं होता है, इसमें रूल्स भी अलग है। बस ये ध्यान रखना है कि जो तुमने निकाला है उसका इंटीग्रेशन ये वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे उसमें तो हम 3 को भी करते थे डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन वो तो 0 हो जाता था ना, तो यहाँ नहीं करना उसको कि भाई इसको हम इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे यहाँ पर। 3 into 1 होगा तो 1 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, 3 मतलब 3 into 1 है। नेक्स्ट में 14 के बाद 15 भी बिल्कुल सेम है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या था, a की पावर x अपॉन log a, ठीक है। तो a की 2x प्लस 3 को अगर मैं इंटीग्रेट करना है तो a की 2x प्लस 3 अपॉन log a, लेकिन x का कोफिशिएंट 2 है तो सिर्फ यहाँ लिखना, 2 यहाँ मत लिख लेना, log a के आगे इधर लिखना 2 log a प्लस c लगाना नहीं भूलना है। तो अभी केवल ये सिखा रहा हूँ कि कोफिशिएंट अगर आता है तो उससे डिवाइड भी करना है ना दोनों। अब 16 में क्या करेंगे, नहीं अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि प्लस का साइन नहीं है इसमें, ये मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए इसको नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों का एंगल कैसा है, सेम है कि नहीं। अगर सेम ना होता तो फिर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते और फॉर्मूला लगाते 2 sin a cos b। समझ में आ रही, क्या कब लगाना है कब क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर दोनों का एंगल सेम है तब तो फॉर्मूला बनना है sin 2x का, 2 sin x cos x। अगर एंगल डिफरेंट है तो फिर फॉर्मूला बन रहा है 2 sin a cos b का, ठीक है। तो फिर sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, नहीं साइन माइनस मल्टीप्लिकेशन वाले में क्या करते हो, प्लस में लाओगे ना, तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, cos नहीं होगा फिर cos बोलना है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है। फॉर्मूले भूल गए, कुछ याद नहीं है। तो फॉर्मूला हो गया, ये बन गया sin 2ax प्लस 2b, है ना, ये बन गया ना। तो इसका ट्वाइस हो गया, फॉर्मूला क्या बन गया, इसका क्या होता है फॉर्मूला साइन का, माइनस कॉस
होता है। हाँ सर। और x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 2a, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली आंसर बन गया 1/4a cos, और इसको 2 को चाहो तो बाहर भी लिख सकते हो, ax प्लस b ऐसे भी लिख सकते हो प्लस c, वो आपकी मर्जी है, अंदर भी छोड़ सकते हो बाहर भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है जी, क्वेश्चन देखो अगला 16 हो गया। 17 ऊपर 4x है, नीचे 2x है, क्या करूं? ऊपर वाले को कर दो। ऊपर वाले को छोटा कर दो, तो क्या बना दो 2 sin 2x cos 2x अपॉन sin 2x, ये कट गया, आंसर आ गया 2 into sin 2x by 2, ये भी कट गया प्लस c, तो आंसर क्या आ गया sin 2x प्लस c। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin, और x का कोएफिशिएंट क्या है 2, से डिवाइड भी करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखो, अभी अगर वीडियो देख के आया होता तो सब समझ में आ रहा होता, वीडियो देखी नहीं हो तो रिलेशन फंक्शन की देख के आया। देखो ये क्या है 8 पावर, अब तुम्हें इसे देखते ही क्या याद आता है sin स्क्वायर x प्लस माइनस cos स्क्वायर x वाला, या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे याद आता है ना। तो इसको मैं क्या करूं, इसकी पावर 4 का स्क्वायर कर दूं, इसको भी 4 भी स्क्वायर कर दूं, तो क्या बन जाएगा ये sin की पावर 4x माइनस cos की पावर 4x और sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x अपॉन, ये तो है ही आपके पास जो भी कुछ, इससे बाद में सोचेंगे इसके बारे में। ठीक है, इसको अभी और तोड़ सकता हूँ, इसको और ब्रेक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, बताओ क्या करता हूँ, विभा बताइए क्या करूँ, क्या बनाऊँ? प्लीज तू इसका 2 फैक्टर बताना क्या बनाऊँ। sin 4x plus cos 4x Sin sin square 2x plus plus cos 2x into sin square x ये देख लीजिए 2x sin square x plus cos square x sin square x minus cos square x। और सबसे खोल देंगे सारे। ठीक है, इससे हमारा ये हुआ कि हमारा ये 1 बन गया, ये बन गया। खत्म। इसको तो छोड़ दो, इसको ऐसे लिखा रहने दो, इसको बाद में सोचेंगे। अब पहले इसको, ये तो 1 हो गया, हाँ, इसको देखो ये क्या है sin स्क्वायर x का स्क्वायर और cos स्क्वायर x का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ, इसको अगर a मान लो, इसे b मान लो, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा ना। तो इसको मैं क्या लिख दूँ फिर, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, लिखो कि नहीं? यस आगे बात समझ में, हाँ ये हो गया जी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x ये कट जाएगा cos स्क्वायर x। अब ये बन गया 1, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x ये कट गया, तो इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, ये तो sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x है ही, और ये बन गया आपका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और नीचे भी क्या है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये कैंसिल हो गया जी आपका। अब ये फॉर्मूला है, लेकिन माइनस निकलने के बाद, तो माइनस बाहर निकालोगे तो बन जाएगा cos 2x का फॉर्मूला, और cos का इंटीग्रेशन होता है sin बाय 2 प्लस c, ये हो गया। कितने पड़ेगा, कितना सा आंसर आ गया। ठीक है, आसान है ना, कल
रैशनलाइज करा हमने इसको तो क्या बनेगा 3x plus 4 का अंडर रूट प्लस 3x minus 1 का अंडर रूट और नीचे क्या बन गया 3x plus 4 minus 3x minus 1 रैशनलाइज कर दिया हमने प्लस 1 हैं 3x प्लस 1 अच्छा सॉरी प्लस ठीक है यहाँ ऊपर पे भी। प्लस 1 तो ये नीचे क्या बन जाएगा 4 minus 1 3 रह जाएगा ठीक है तो 1/3 उसे तो बाहर छोड़ देंगे ये 3x plus 4 की पावर 1/2 हो गया इसका अलग कर लेना और 1/3 इसके साथ में ले लेना 3x plus 1 की पावर 1/2 इसका भी अलग कर लेना अब लीनियर की पावर है इसलिए फॉर्मूला लग जाएगा हमारा 3x plus 4 की पावर 1/2 plus 1 अपॉन 1/2 plus 1 और साथ में 3 से डिवाइड भी करेंगे x के कोफिशिएंट से यहाँ भी 1/3 पहले से ही है तो इसका भी हो जाएगा 3x plus 1 की पावर 1/2 plus 1 अपॉन 1/2 plus 1 ये तो फॉर्मूला है और x का कोफिशिएंट क्या है 3 तो बस इस फॉर्मूला बन जाएगा आपका ये बन जाएगा 2/27 3x plus 4 की पावर 3/2 प्लस ये भी 2/27 और ये बन जाएगा कि 3x plus 1 की पावर 3/2 प्लस ठीक है तो 20 हो गई